हेलो दोस्तों। हेलो। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर पर। बिल्कुल। और आज हम लोग देखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। ये पार्ट 1 है जिसका टाइटल होने वाला है, जो टाइटल है वो है यह पापा की परियां हैं या बेवकूफ़ी की रानियां। तो सीधा देखते हैं कि वीडियो परियों से रिलेटेड होने वाला है। ज़्यादा सुना लेते हैं, देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। यूं तो लड़कियां हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, तो वो बेवकूफी में पीछे कैसे रह सकती हैं? ये खुद को पापा की परियां बुलाती हैं, लेकिन काम इनके शैतान वाले होते हैं। ऐसी ही लड़कियों की वीडियोस लेकर आज हम आए हैं आपको हंसाने के लिए। इनकी हरकतें देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बस भी करो दीदी। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं नई वीडियो सीरीज की तरफ। आजकल की लड़कियां क्यूट दिखने के लिए न जाने क्या क्या करती हैं। ये दीदी भी रेस्टोरेंट में जाकर बच्चों की चेयर पर बैठ गई और फिर अटक भी गई। इस महिला को इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ी कि माना दिल बच्चा है, लेकिन शरीर तो किसी घोड़ी से कम नहीं। बेचारी इसकी माँ को बुढ़ापे में भी चैन और सुकून नहीं मिल पा रहा। दीदी जब 5 किलो की थी तब इनकी माँ इन्हें गोदी करती थी। अब दीदी जब 50 किलो की हो गई है तब भी इनकी माँ ही इन्हें गोदी कर रही है। भाई साहब, इस महिला के नशे ही अलग है। ये लेंस के दूसरी साइड से दुनिया देख रही है। ये पक्का अनन्या पांडे की फैन होगी, जिसने अपनी जिंदगी में इतने स्ट्रगल किए ना कि अब दिमाग चलना ही कम हो गया है। कोई न बताओ कि इस पैंडा जैसे दिखने वाली चीज के आंखों में आंखें नहीं मिलानी है, बल्कि उससे दूर के नजारे देखने हैं। चलो देर ही सही, इनका स्ट्रगल खत्म तो हुआ। अरे बहन, कोई काम तो बिना आलस किए और अपनी 110% माइनस वाली IQ लगा के कर लिया करो। इस पापा की परी को लगा कि बाकी के लोग जो लगेज अपने साथ लेकर जा रहे हैं वो तो पागल हैं। ये लगेज को अपने साथ नहीं बल्कि खुद को लगेज के सहारे ले जाना चाहती थी। यही होता है जब आप फिजिक्स की क्लास बंक कर मेकअप वीडियो देखते हैं। अब जैसी इनकी कमर टूटी है, उससे तो यही लगता है कि इनका लगेज कहीं जा पाएगा और ना ही ये है टिकटॉक पर देखने वाली एंजल प्रिया और उसकी सहेली। ये दीदियां अपनी क्लासरूम की टेबल पर बुक्स और कॉपीज रखने के बजाय उस पर चढ़कर डांस वीडियोस बना रही थी। इन्हें डांस करने के लिए जमीन थोड़ी नीचे लग रही थी, इसलिए इन्होंने टेबल लगाकर उस पर ही मटकना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि दीदी का पैर फिसल गया और उन्हें सर पर चोट लग गई। शायद इसी बहाने इनकी खोई हुई अकल ठिकाने तो आएगी। वैसे वो दो लड़कियां तो सिर्फ टेबल पर चढ़ी थी, ये मोहतरमा तो खतरों के खिलाड़ी बनकर अपनी घर के छज्जे पर ही चढ़ गई। चढ़ी तो चढ़ी, पर उधर इन्होंने थिरकना भी शुरू कर दिया। दीदी थोड़ा थम जाओ, वरना आपकी हालत कुछ भी थामने लायक नहीं रहेगी। ना जाने ये पापा की परियां कौन से शैतान से अपनी अकल का सौदा करवा कर आती हैं। लड़कियों के पैर स्कूटी के स्टैंड तक पहुंचते नहीं कि उन पर धूम की ऐश्वर्या बनने का भूत सवार हो जाता है। इस क्लिप में भी ये पापा की परी अपने पापा से स्कूटी चलाने की परमिशन तो ले लेती है, लेकिन स्कूटी चलानी कैसी है वो पूछना भूल जाती है। बेचारे अंकल स्कूटी थमा कर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उनकी लाडली बेटी पीछे से आकर स्कूटी से उन्हें ही ठोक देती है। खुद तो गिरी ही, बेचारे अपने बाबूजी को भी लुढ़का डाला। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा क्या बनेंगे जो खुद को सहारा नहीं दे सकते हैं। ये लंबे बालों वाली भूतनी मेम साहब हेयर फ्लिप ट्रेंड करने की कोशिश कर रही, लेकिन आखिर में इनकी कमर टूट ही जाती है। अब दीदी आंखों के आगे अंधेरा करके कूदेंगी तो मुंह की तो खाएंगी ना। बेचारी का भूल भुलैया 3 में मंजुलिका बनने का सपना यहीं चूर चूर हो गया। इस महिला और इस नल की कश्मकश देख आपको मानना ही पड़ेगा कि ऐसी हरकतें सिर्फ अकल की अंधी औरतें ही कर सकती हैं। इन मोहतरमा को बाकी के नल दिख नहीं रहे थे, जो ये उस नल के पास गई जो कि खराब है और उसके साथ ही भिड़ने में लग गई। ये महिलाएं सिर्फ सज धज कर इंस्टाग्राम चलाना जानती हैं। अकल चलाने की बारी आती है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। इन जैसी पोस्ट क्वींस को कोई बताए कि ऐसे कबूतर जैसी हरकतें करने पर खूबसूरती ज्यादा नहीं बढ़ती। खैर, आपने YouTube पर कितनी पापा की परियां देखी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आखिर इन मेम साहब की स्कूटी इन भैया की बाइक से पीछे कैसे रह सकती है? अरे भाई, फेमिनिज्म का जमाना है, लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे वो रोड रेज ही क्यों ना हो। इसी मानसिकता के साथ ये स्कूटी पर बैठी पापा की परी लड़की को ओवरटेक करने की कोशिश में लगी हुई थी और इसी चक्कर में वो टर्निंग के गलत साइड से निकल जाती है। ऐसा करके उन्हें जरूर लग रहा होगा कि उन्होंने देश की सभी लड़कियों को आगे लाने का काम किया है, लेकिन मैडम शायद ये भूल गई कि टर्निंग के रॉन्ग साइड चलने पर आती हुई गाड़ियां नहीं दिखती। अगर ये ऐसा ही करते रही तो इनकी विमेन एम्पावरमेंट अगली बार अस्पताल के बेड पर नजर आएगी।
अरे ये कौन से स्टाइल की साड़ी पहन रखी है दीदी ने? दीदी ने अपने माताजी की चोरी छुपे साड़ी चुराकर उसकी लुंगी बनाकर पहन ली। अब इसकी मम्मी उसी लुंगी की रस्सी से इसे बांधकर बढ़िया तरीके से कूटेंगी। इन रील वाली की सुताई कर इनकी मम्मियां ही समेट सकती हैं, वरना ये तो पूरी आकाश गंगा में फैलते ही जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, अब मिलिट्री वालों को देश की सुरक्षा छोड़ इन बच्चियों का कैमरामैन बनना पड़ रहा है। वैसे जब दुनिया की सारी मुसीबतें और जरूरी जानकारियों को छोड़कर लोग कच्चा बादाम पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी भी तो वही सीखेगी ना भैया। बढ़िया है, लगे रहो गुरु। इस क्लिप में टिप टॉप महिला शिकंजी के ठेले पर खड़े उस आदमी से रास्ता पूछ रही थी और बेचारा शरीफ बंदा लड़की को डायरेक्शंस बता रहा था। कितने में लड़की इस आदमी के पीछे वाले पॉकेट से बटुआ चुराने लगती है और अपना काम पूरा करते ही ठुमकते हुए चल देती है। ये लड़की ना जाने ऐसे ही कितने लौंडों को लूट रखी होगी। गजब की टोपीबाज लड़की है, तो ऐसी बालाओं से बचकर ही रहना है बाबा। सबसे पहले तो लड़की मजे मजे में एस्केलेटर की रेलिंग पर लटक जाती है। अब ऐसे मजे हम जैसे आम इंसानों को समझ नहीं आएंगे, लेकिन चलिए, ये मोहतरमा समय रहते उतर जाती है। उसके बाद जाती है असली पापा की परी, जिसने मन में ठान लिया है कि टॉप पर वो ही जाएंगी। उन्हें हर चीज में कंपटीशन जो करना होता है, इसी चक्कर में वो एस्केलेटर की रेलिंग को छोड़ती नहीं है और सबसे ऊपर चली जाती है। लड़की को देर से समझ आता है कि ये जो भी उसने किया है ना, वो बेवकूफी की चरम सीमा है, जिस पर से अब वो भयंकर गिरने वाली है। इन दीदियों की जब तक एक दो हड्डियां टूटते नहीं है ना, तब तक इनके दिमाग की भी बत्ती बुझी रहती है। लोग कहते हैं कि औरतें अपनी ही धुन में रहती, वैसे लेकिन ये कैसी धुन है जो इन मोहतरमा को अपने हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा दिख ही नहीं रहा। घर बैठे बैठे ये महिला न जाने कौन से नशे फूकती है, जैसे अपना बच्चा ही मिस्टर इंडिया लग रहा है। पूरे घर में ये इतर बितर होकर अपने लाल को ढूंढते ढूंढते लाल पीली हो रही है और इसका लाल इसके बगल में अपनी माँ को बुर्राते हुए देख रहा है। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और पूरे गाँव में ढिंडोरा। ऐसा कैसे चलेगा चाची? ये महिला जैसी अपनी कार में घुसती है, वैसे ही न जाने इसमें कौन सी माता समा जाती है जो ये जाकर पीछे लगी फेंस को तोड़ देती है। अरे बहन जी, गाड़ी मोड़नी थी, रिवर्स गियर में गाड़ी दौड़ानी नहीं थी। अब इनकी कार फेंस के बीच टक्कर सीसॉ बन चुकी है, ना ही इधर की है और ना ही उधर की। ये तो शुक्र है कि वो रोड से गुजरती बूढ़ी अम्मा इसके गाड़ी मोड़ने से पहले ही निकल ली, वरना उसे आज इस दुनिया से निकलना पड़ता। प्यार में धोखा तो सभी को मिलता है, लेकिन इस बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ। आप जरा इस क्लिप को देखिए। इस बंदे ने 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर इस बंदी को पटाया था, लेकिन मोहतरमा 3 मिलियन सब्सक्राइबर सुनकर मीम पेज वाले भैया के साथ खिसक ली और पल भर में हमारे लड़के को सैया से भैया बना दिया। माना लड़कियां दिलों से खेलती हैं, लेकिन ये बहन जी तो गजब ही खेल गई भाई। इनसे मिलने जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने बोला था कि जैसे 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ये मेरे से मिलने आएंगे और मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी। तो फाइनली हम मिल चुके हैं और मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो भाई मीम बनाते हो तो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जाओगे भाई? वीडियो शूट मगर हम आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहते हैं कि हम पापा की परी सीरीज पर और भी वीडियोस लाएं, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा ऐसे ही फनी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू टॉप 10 हिंदी। ये वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग था, हम दोनों को तो बहुत अच्छा लगा। और कमेंट करके आप खुद बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मैं बता दूं, हम लोग बस ये इंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हैं, ना ही किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अगर इंसिडेंट किसी के साथ भी होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, ये तो सभी के साथ होता है। और जो ये इन्होंने वीडियो बनाया ये सेपरेट लड़कियों पे, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगे, पर बुरा कोई ना माने, क्योंकि ये इंसिडेंट है, किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये कॉन्सिडेंशियल तो ये इत्तेफाकन हो जाता है एक दूसरे के साथ। और इसमें अगर आपको पसंद आया हो तो इसका पार्ट 2 हम भी रिएक्ट कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आपने जो देखी होगी हंसी वीडियो के बीच में वो जेन्युइन थी, बनावटी नहीं थी। और वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा। वो जो फिसल गई ना लगेज के साथ, वो ज़्यादा अच्छा और एस्केलेटर के साथ बिल्कुल। और अगर आप लोग भी ऐसे काम करती हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो हम आप सभी से निवेदन है कि कृपया ऐसे काम ना करें कि आप हंसी के पात्र बने। वो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब
सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम लोगों को क्या चाहिए, आपका एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद।